हरे हरे महादेव। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिनकी आमद में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं के भगवान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी ना हो सके होनी है सो होई। बंदम तुलसी के चरण कीने जगे काज, कलि समाज मूरत लखऊ कीर्तन सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र पद सिया राम भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत मुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत मुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ कबीरा, बिनु हरि भजन न जाय कबीरा। निज अनुभव अब कहूँ कबीरा, बिनु हरि भजन न जाय कबीरा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। नाचे युग पद कमल मनाऊं, दासु कृपाले मल मति पाऊं। युग पद कमल मनाऊं, दासु कृपाले मल मति पाऊं। जय 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 हनुमान
गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान धने जासुर आगार बसई राम सर धरे सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी मैं मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी बंधु भाव आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। प्रेमी सज्जन प्रसंग मेरे गोस्वामी जी बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत चल रहा है। गुरु और शिष्य गुरु के सानिध्य में ज्ञान और वैराग्य रूपी शिष्य चले जा रहे हैं और जैसे जैसे गुरु आज्ञा दे रहे हैं या गुरु से पूछ कर हर एक काम परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। एक एक शब्द आप पढ़कर देखें बिना गुरु की आज्ञा के मेरे राम जी एक भी पग नहीं बढ़ा रहे। क्यों? जो हमारे वडीलों ने क्या बताया आप अपने माँ बाप को देख रहे होंगे या अपने गुरु आचार्य चलते फिरते आपने देखा होगा। हमारे यहाँ संध्या का प्रचलन है। व्यवहारिक जगत के जीव क्योंकि हम आपाधापी के जीव हैं। संतों ने कहा रे इस संसार के लिए तो बहुत किया तूने लेकिन अपने लिए क्या किया। ये संध्या वंदन का प्रसंग जब हमने संतों से सुना तो एक कबीर पंथी संत ने कहा बेटा इस संसार के लिए तो तू बहुत जिया अपने लिए तूने क्या किया उसके लिए ये संध्या वंदन का प्रसंग है। क्योंकि जब जे गाँव यह चरित समारे राम जी ताल चतुर रखवारे राम। जो इस व्यवहारिक जगत में रहते हुए जीवन जीने का समन्वय बना लेता है। केवल माथे पर हाथ रखकर रोने से काम नहीं चलने वाला भाई लोगों, केवल समन्वय बनाना पड़ेगा। काम करते रहो राम भजते रहो ये दिन तो यूं ही गुजर जाएगा। ये दिन तो जाना ही है साहब। क्यों है कलिकाल कुठारी लिए फिरता काल रूपी शर्त तो डसने के लिए तैयार है। क्योंकि यही घड़ी यही वेला रे साधो मानुष जन्म तो हेला रे साधो। लेकिन मानुष जन्म धार के और नहीं पछाड़ो राम और जैसे कुआ जल बिना तो आप देखिए तो उस कुएं का कोई महत्व है क्या। क्यों बड़े भाग पाइव सत्संगा मनुष्य तन तो मिला साहब बड़े भागे मानुष तन पावा और बड़े भाग पाइव सत्संगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं जो इस राम जी की कथा को श्रवण कर लेता है या संतों की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन कर लेता है तो भाई लोगों ये जो हृदय रूपी कपाट है उसके ऐसे खुलते हैं। क्योंकि गुरु की वाणी को जब जी उसके लिए तो भाई कान भी चाहिए। संतों ने कहा कान भी चाहिए। कान तो आपको बहुत बढ़िया दिए साहब। संतों ने कहा लेकिन काम जो है बड़े नहीं होने चाहिए सब। कान का मैल भी साफ होना जो गुग्गू नहीं पड़ा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ गुग्गू बढ़ जाता है ना भाई लोगों वहाँ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि अहमति जब जीव के पास रहती है ये जो राम जी का प्रसंग है ना सब गुरु और शिष्य का जगतपति देखो कैसे परमपिता परमात्मा जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपार। क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण वो पर जो इन सब से परे है
वो परमपिता परमात्मा गुरु से पूछ कर सारे कार्य करता। संध्या का समय हुआ, गुरु की चरण चापी कर रहे हैं और चरण चापी करते करते गुरु बार बार कह रहे हैं, हे राम जी या हे शिष्य अब आप जाओ, आप भी शयन करो। देखो गुरु का एक काम होता है साहब, इस जीवन की साय होने से पहले, जो आखिरकार तो साय होनी है, साय कहा शमशान में जाने का साय कहा, जीवन की साय होने से पहले ज्ञान का दीपक जला देना। जैसे आज के प्रसंग में सो रहे हैं लेकिन आखिर में जाकर उठेंगे, गुरु के पहले जगतपति जागे। तो कहते हैं गुरु जीवन की शाम होने से पहले हरि नाम रूपिक ज्ञान का दीपक गुरु जला देता है। ऐसे गुरु के चरण चापी कहना, अनुज समूह सतावहि मोहि मैं आयो निप जाचन सोही, अनुज सहित मोहि देहु रघुनाथा निश्चर वद में हो सनातन। तो कहते हैं साहब, इसके ऐसे परमपिता परमात्मा का जिसने आश्रय लिया हो तो कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम। अब आप देखो ये प्रसंग है ना साहब, विदेहराज की नगरी के अंदर ज्ञान और वैराग्य घूम रहे, नाथ लखनपुर देखने जाए। ये परमपिता परमात्मा, यह है गुरुदेव। ये जो मेरा छोटा भाई है ना, इसमें देखो पिछले दोहे के अंदर आप गए होंगे, रचना और बचना, दो शब्द एक पहले दोहे में भी आया, उसके बाद गोस्वामी जी ने आगे पीछे किए, पहले वचन आया फिर रचना आई, या फिर रचना आई फिर वचन आई। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब हम गुरु की वाणी हमारे वचन के अंदर है लेकिन वस्तुतः आचरण हमारा वैसा रचना, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। इसलिए साहब वचन तो आपका बहुत बढ़िया साहब, हम मीठे तो बोलते हैं लेकिन हम सुर नर मुनि सब के यह रीति राम जी, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति राम। ये रचना बचना का मतलब ये है भाई लोग, हमारे मुख में तो ठीक है वचन मीठा है, क्योंकि तुलसी मीठी वचन दे सुख उपजत जहाँ, और लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारी रचना में नहीं है, हमारी आहार शुद्धि नहीं है, हमारी व्यवहार शुद्धि नहीं है, हमारी आचार शुद्धि नहीं, तब तक हमें भक्ति का असर क्यों नहीं हो पाता, हमें इसलिए असर नहीं होता, क्योंकि हमारी भक्ति क्यों नहीं प्रफुल्लित होती, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर दोष रहता है, क्योंकि हम दोनों अंतर। अब गोस्वामी जी ने कहा ना सब, राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो जैसी। अब तो देहरी ही खत्म, तो उजाला कहाँ से होगा। इसलिए साहब परमात्मा सब जगह होते हुए भी, देखना आज के दोहे के अंदर जो गोस्वामी जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साहब परमपिता परमात्मा की कथा ऐसी है कि भाई जो इसको सादर पूर्वक सुन लेता है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जाना। ऐसी बात है मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमें दर्शन करा रहे हैं। भाई जिसका हमने आश्रय लिया है ना, तो उसकी बात के अंदर भी हमारा कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं दिखावटी बनावटी सजावटी नहीं, वस्तुतः हम जैसे हैं उसके सामने तो हमें, क्योंकि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ यश जाकर। ऐसी ये जो प्रसंग चल रहा है इसके अंदर मेरे गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं। अब देखो, अब परमपिता परमात्मा का कितना सहज स्वभाव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जो विदेहराज नगरी के
बालक है। पंडित रामकिंकर जी अक्सर इस बात को कहते थे, परमपिता परमात्मा इतने कोमल और सहज हैं, जब दोनों भाई गुरु की आज्ञा पाकर जो निराकार की नगरी या ब्रह्म सुख के अंदर रहने वाले जितने भी जनकपुरवासी थे, उस जनकपुर की गलियों के अंदर परमपिता परमात्मा भ्रमण कर रहे हैं और सायंकाल का समय है, और जो वधूटी थी वो कोई भोजन बना रही है, मतलब अपने घर के कानों के। कहते हैं परमपिता परमात्मा इतने सरल हैं, तो वहाँ वो अक्सर बात कहा करते थे कि तो एक बालक आता है, आने के उपरांत तो वो परमपिता परमात्मा को, जैसे ये कहा ना, रचना बचना और उसके बाद धनुषशाला वो दिखा रहे हैं। तो कौन दिखा रहे हैं? गोस्वामी जी ने जो प्रारूप दिया वो कहते हैं परमपिता परमात्मा इतने सरल और कोमल है, बालक परमात्मा की उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं और यज्ञशाला का दर्शन करा रहे हैं श्री रामचरितमानस परमपिता परमात्मा। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जहां पर सरलता और सहजता होगी, ये जो मानस जी के प्रसंग या शास्त्र जी के प्रसंग हमें समझ में क्यों नहीं आते? हमें इसलिए समझ में नहीं आते, हम सरल और सहज नहीं, इसलिए हमें मानस सुगम नहीं। तीन कहू मानस अगमति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। यह कहा, जी सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहू मानस अगम अति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। क्यों कह दिया? तब यहाँ गोस्वामी जी जो बार बार कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप देखो तो सही, आप एक बार इस पद्धति पर चलो तो सही साहब, आपको तुरंत उभरे ही विमल विलोचन ही के उनकी चरण चापी जो कर रहे हैं। क्योंकि चरण से क्या होता है साहब, जब चरण है, क्योंकि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत, भक्ति रस और तपस्या का संगम जो भरत है, उसने सादर भरत शीश, और हमारा शीश तो देखो क्या दिक्कत हमारी ये है, हमारी मिट्टी के भाव को छोड़ नहीं पाते, इसलिए हमें ये चीजें समझ में नहीं आती। क्योंकि परमपिता परमात्मा को, जितने कोमल परमपिता परमात्मा है ना भाई लोगों, इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि हर जगह मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता। आदिदेव शिव जी इस बात को कहते हैं, उमा हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम तू प्रकट होई मैं जाना। ये प्रसंग जो चल रहा है, जब अयोध्या कांड जी के अंदर परमपिता परमात्मा जब जाएंगे, वनवास हो जाएगा, तब भी वो ग्राम विभूतियां परमात्मा को स्पर्श करेगी गांव के अंदर। और हमें तो इतना कठिनता बता देते हैं साहब, परमपिता परमात्मा तो ऐसा है साहब, भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम रे मने, भजले सीताराम। एक बार भजकर तो देखो, आप चलकर तो देखो। परमपिता परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण गीता जी के अंदर यही तो सखा को समझा रहे हैं, हे सखा मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य। यदि जीवन के अंदर कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा, विश्व का जो मित्र है, और विश्व का मित्र कौन है साहब? प्रभु, जो केवल समान भाव से, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो कहते विश्व का मित्र जो ये नाम की बात है। तब यहाँ कहा तो परमात्मा तो भाई आपको सब जगह नजर आने लग जाएगा। क्यों? परमपिता परमात्मा कोई प्राप्ति का विषय नहीं भाई लोग, हमें जो बताया नहीं ये प्राप्त नहीं, वो तो सहज में ही हमें प्राप्त है। लेकिन मोह निशा सब सोवन हारा देखिए सपन अनेक प्रकार हमारे ऊपर जो परत चढ़ गई है, जो रस्त चढ़ गई है, काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी जो अहम यहाँ बस गया है, उसके कारण हमें, क्योंकि हमारा सत्संग में रुचि नहीं। और सर तो कहते हैं भाई, जिस दिन आपकी सत्संग में रुचि हो गई ना, बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो दुर्लभ जिसको हम बताते हैं, जब तब योग की हम बात करते हैं, वो राम कृपा बिन सुलभ, ऐसी जब हरि की कृपा होती है ना सब। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने बानर भालू उड़ते देखे क्या? लेकिन राम कृपा बल पाई कपिंदा, गोस्वामी जी ने इसमें लिखा
जब हरि की कृपा होती है तो ज्ञान और वैराग्य के साथ आप ऐसे अपने जीवन चर्या को पूर्ण करते हैं, सब फिर आप कहीं फंसते नहीं, क्योंकि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होते हंसाए। हंसी का पात्र जीव कब बनता है? आप देखो तो सही, तो संतों ने कहा ये ज्ञान और वैराग्य, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि किन कहूँ मानस अगमति जी नहीं में प्रिय रघुनाथ, हम तो और कुछ में पछड़ी में चले जाते। तो ये जो राम ने चरित्र मानस की पंक्ति है ना, संतों ने कहा कि भाई सोने गुरु वो है साहब, जीवन की संध्या होने से पहले या जीवन की शाम होने से पहले ज्ञान रूपी दीपक जला देता है। आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। तो वही परमपिता परमात्मा विचर रहे हैं विदेह राज जनक की नगरी के अंदर, और बालक स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श होने के उपरांत परमपिता परमात्मा को जहां बालक ले जा रहे हैं, वहीं परमपिता परमात्मा पंडित राम किंकर जी कहते सहज भाव से उनके साथ विचर रहे हैं, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। वो परमपिता परमात्मा निश्चय की तो यही बात नहीं साहब, यहाँ व्यवहारिक जगत के जीव हैं, वो बालक हैं, क्योंकि बालक भगवत स्वरूप ही होता है। तो कहते हैं सकल वहाँ जा रहे हैं परमपिता परमात्मा नाथ लखनपुर देखने जाएं। यहाँ भी संतों ने बात कही। संत कहते हैं परमपिता परमात्मा ने ये युक्ति क्यों बनाई, क्योंकि जो स्वयंवर होना था, जो धनुष यज्ञ होना था, वो धनुष यज्ञ तो महल के अंदर होना था, क्योंकि पूरी प्रजा तो वहाँ निमंत्रण होगा ही नहीं। इसलिए कहा इस विदेह राज नगरी को क्यों कहा मन दर्शन फल पर में अनुपा राम जी, जीव निज सहज स्वरूपा। परमपिता परमात्मा चले जा रहे हैं, साथ में आचार्य को लिया हुआ है, और सबको नयन सुख, क्योंकि वाल्मीकि ने कहा सब लोचन चातक जिन करी राखे। लोचन लाहू देने के लिए परमपिता परमात्मा ने ये यहाँ पर लीला की, क्योंकि सुख की राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक श्री राम। इसलिए परमपिता परमात्मा की जो ये अलौकिक लीला है ना, इसे कोई ज्यादा समझ नहीं सकता। इसे तो केवल गाते रहो भजले सीता राम रे मने, भजले सीता, ज्यादातर में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब जल के अंदर देखो आप कंकड़ उठाइए और जल के अंदर मारिए तरंगे फैल जाती, लेकिन उन्हें जमने के लिए तो समय लगता है। इसलिए गुरु के वचन के अंदर ना ध्यानपूर्वक शास्त्र की बातें आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चले जाइए, कभी पढ़िए साहब, क्योंकि राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। यहाँ कंडीशन लगाई गोस्वामी जी ने, कहा राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। आपको पता नहीं कौन सी बात का क्या अर्थ लगा ले, तब संतों ने कहा तो ये जो कर्म है गोस्वामी जी हमें दे रहे हैं, उन्हीं मुनि जी की आज्ञा के अंदर परमपिता परमात्मा चले जा रहे हैं, और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सकते। देखो अब यहाँ बात कही मुनि की, तो भाई जिसका अपना मन तो है ही नहीं, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया किसको, परमपिता परमात्मा को। और साहब जिन्होंने समर्पित कर दिया ना, उसके तो वो 12 है, और उसकी नित्य दिवाली होली दशहरा जो भी आप कहीं पूर्णिमा कहीं वो नित्य रहती है। ये तो तब तक है जब तक कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। ये जो बात कही ना भाई लोगों, स्वभाव की, हमारे पतन का कारण केवल हमारा स्वभाव ही नहीं, और कोई दूसरा हमारे पतन का कारण नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। के तो परमपिता परमात्मा वही दासु नाम सुमिरत, एक बारा उतरे ही नर भावे सिंधु अपारा। वही परमपिता परमात्मा गुरु जी की आज्ञा के अंदर ऐसे जीवन जी रहे हैं। और यहाँ जो गोस्वामी जी ने कहा भक्ति है तो सोई दीन दयाला राम जी, चितवत चकित तनु चमक साला राम। समझ रहे साहब,
एक एक शब्द का अर्थ निकालना साहब और देखना साहब, माथा पकड़ के बैठ जाओगे। वस्तुतः गोस्वामी जी ये ले कहाँ जा रहे हैं साहब, क्योंकि दीन दयाल विरिद सम भारी। अगर आप दीन बन गए, जो प्रभु दीन दयाल कहा, तो वस्तुतः वो दीन दयाल ही है सब। नहीं तो जब सुंदरकांड जी के अंदर जाएंगे ना, मुनि मद्रिका की बात होगी, तब आपको तुरंत पता लगेगा परमपिता परमात्मा कि ये जो बात कह रहे हैं, तो वो परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को सुख देने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। आप देखो कैसे वो प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए और भक्त का माने ना टलते देखा। अब देखो कितने प्रसंग आप पढ़कर देखें इसमें रामचरितमानस के अंदर या भागवत जी आप पढ़ते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए तो साव दीन दयाल ही है। बशर्ते कंडीशन इसमें केवल एक रहती है, हम दीन नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते। आप लाख कोशिश करना, कमी हमारी ही रहती है, परमात्मा की ओर से कोई कमी नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो स्वामी जी ना अक्सर एक बात कहते थे, तो कहते हैं कि भाई जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई एक ही सेकंड के अंदर हमारी सुधर सकती। नहीं तो जब द्रौपदी लुट रही थी ना, लुटते लुटते आशा भरी निगाहों से वो देख रही थी और बड़े बड़े वहां धुरंधर बैठे हुए थे, लेकिन कोई मदद ना कर। और जैसे उस आश्रयदाता दीन दयाल को पुकारा, तो कहते हैं उसने गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, उसकी भी गति ना उसे मंद लगने लगती। नहीं तो जब गज की कथा सुनाते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा जब संत सुनाते हैं, तो उसमें कहते हैं उस परमपिता परमात्मा ने जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, उसके पैरों को जकड़ लिया, तब चक्र पाणी पैदल दौड़े। तो वहां परमपिता परमात्मा तो भाई ऐसे दीन दयाल की ये कथा है। संत महात्मा कहते हैं भाई इसको ना एक बारी गाकर तो आप देखो, आप एक बार कहो तो सही, भजले सीता राम रे मने भजले। पूरी रामचरितमानस में ना केवल सीताराम शब्द 4 बार है, और इस जीवन को 4 ही चीज चाहिए जीवन में, 4 कंधों का इसे सहारा चाहिए। अर्थ धर्म ने काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। कहते हैं गोस्वामी 4 चीजें, अरे वाह अभिवादनशील है। जो अपने बुजुर्गों का मान करता है उसे 4 चीजें तो सहज में ही मिल जाती हैं। मनुस्मृति के कहा आयु विद्या यश और बल, और आपको चाहिए क्या? परमपिता परमात्मा ने बल दिया तो सीधी तो वही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना, वही माता देख लो यही करा। और यहाँ मेरे गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं, तब कौतुक देख चले गुरु पाही राम जी, जानी विलंब त्रास मन माही राम जी, कास कास और कहूर होई राम जी, भजन प्रभाव दिखावत सोई राम। भजन का प्रभाव है साहब, भजन के प्रभाव को कौन जानता है? प्रभाव को यदि आप देखें, प्रभाव को प्रताप देखो, नाम का किसका प्रताप? नाम का प्रताप, नाम का प्रसाद। ये प्रसाद किस किसने पाया? ये प्रताप किस किसने देखा? ये प्रसाद किस किसने देखा? आदि देव शिव जी की कथा सुनकर देखा, वो परमपिता परमात्मा के प्रभाव को जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिव निको, जब कालकूट किया पिया तो परमपिता परमात्मा का प्रभाव, परमपिता परमात्मा विषय और राम जब कहा, तब नाम प्रभाव जान शिव निको राम जी, कालकूट को न जी अमृत बना दिया परमपिता परमात्मा के भजन सुमिरन ने। क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए इनके हित निरूपति सब विदु तुलसी के, तब समझी वहाँ कहते हैं कि उसके प्रभाव को कौन जानता है? उसके प्रभाव को तो वही जान सकता है, सोई जाने ये जाना। जो मन कर्म वचन से उनके श्री चरणों का दास होगा उसे वो अपना प्रभाव दिना देता है। क्योंकि नाम वंदना जब गोस्वामी जी बेहतर पंक्तियों के अंदर पूर्णांक के अंदर गा रहे हैं, तो वहाँ प्रसाद भी है, प्रताप भी है और प्रभाव भी है। प्रभाव के अंदर है, फिर आप देखो
हमारी क्या अवस्था रहती है? हम अक्सर प्रभाव में ही जीते हैं। आप देखना, कोई जाति के प्रभाव में जी रहा होगा, कोई पद के प्रभाव में जी रहा होगा। हम अपने प्रभाव का, संतों ने कहा भाई प्रभाव में नहीं जीना चाहिए, हमें मूल स्वभाव में जीना। और परमपिता परमात्मा का स्वभाव कैसा है? परमपिता स्वभाव तो साफ कृपालु है, दयालु है, गुणनिधि है। तो ऐसे ये परमपिता परमात्मा की कथा तब गोस्वामी जी कहते हैं, जासु त्रास डर कहु डर होई राम जी, भजन प्रभाव दिखावत सोई राम जी, कही बातें मृदु मधुर सुहाई राम जी, ये विदा बालक मरियाई राम जी। देखो परमपिता परमात्मा क्यों जो हम कहते हैं बालकों को परमपिता परमात्मा ने फिर अनेकों मीठी मीठी बातें की और कहते फिर उनको विदा किया, क्योंकि बरबस राम सुमंत्र पठाए आपो सुरसरी तीर सब आए। राम जी कहते हैं देखो बरबस शब्द इस रामचरितमानस में 2 बार आया और दोनों को परमपिता परमात्मा ने न चाहते हुए भी भेजा। वहाँ सुमंत्र जाना नहीं चाहते, लेकिन बरबस राम सुमंत्र पठाए। क्यों सा? तो वहाँ का ना रथ हाकऊ है राम तने, हेरी हेरी हे नाही देखी निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछताए। क्योंकि जासु वियोग विकल पशु, ऐसे प्रजा मात पितु जिये कैसे। प्रेम की बात यदि आप देखें परमपिता परमात्मा कितना कृपालु और दयालु है, तो वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई रथ हाँको सुमंत्र रथ हाँक रहे, लेकिन घोड़े चल रहे। रथ हाँको है राम धन, हेरी हेरी ही नहीं बार बार, जैसे ही करता है घोड़ा। तो गोस्वामी जी ने यहाँ कहा ये हमारी इंद्रियां है ना साहब, पिता परमात्मा के विरह के अंदर ऐसे व्याकुल होनी चाहिए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते। महाराज दशरथ ने कहा जब सुमंत्र महल में प्रवेश किया और उन्हें पता लगा सुमंत्र आ गया, और सुमंत्र आने के उपरांत महाराज दशरथ ने देखा, तब कहा हे सुमंत्र, हे रघुनंदन प्राण प्रीते राम जी, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसे ये परमपिता परमात्मा की कथा है साहब, वो अपने भक्तों को सदैव आनंद देता है। देखो भजन का भी बात है, जब आप भजन करते तो आपके जो अंदर भय है उसका नाश हो जाता है। भाव के साथ जब भक्त भगवान का भजन करता है तो परमपिता परमात्मा 5वीं चीज अपनी भक्ति प्रदान कर देता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जब जीवन में भक्ति आती है या वृद्ध हस्त उसका शीश पर होता है तो फिर कहेगा वह ये तो कोई वह है नहीं। जब पता लग गया क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ तू आया बंदे और हाथ पसारे जाएगा, या मुट्ठी बांध तू आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। तो कहते हैं तो इसलिए जो हमारा बैग होता है, बैग किस चीज का है? बैग छूटने का डर है। आप देखना कभी ये बात थोड़ी सी गहरे उसकी है साहब। तो महात्मा कहते हैं लेकिन यदि आप भजन का प्रभाव आपके पास है, भजन का प्रसाद आपके पास है, भजन का प्रताप आपके पास है, तो आप अभय है, भयग्रस्त आप नहीं है। कोई भय आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छूटने का डर है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। यहाँ सुनते ऐसी बात हमें कह रहे हैं, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। परमपिता परमात्मा ने मीठी मीठी बातें मधुर वचन बोलकर उन सब बालकों को विदा कर दिया। और विदा करने के उपरांत तब सब सपे में विनीत अति सकुच सहित 2 भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरे बैठे आयुष पाई, सियावर रामचंद्र पदे शरणम शरण। देखो अब यहाँ थोड़ा सा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तब कहा ना सब भाई जिसके नाम लेने से भय दूर हो जाता है और वो खुद भयग्रस्त है ना। क्योंकि दासु नाम सुमृत एक बारा उतरे मेरे भव सिंधु उपारा सोई कृपाल
केवट से वो निहोरा कर रहा है, मुझे ना मांगता। और यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि जिसका नाम लेने से जीव अभय हो जाता है, वो परमपिता परमात्मा मर्यादा के कारण तो गुरु जी से भाग गए। गुरु जी से मतलब थोड़ा सा मर्यादापूर्ण, तो इसलिए साहब अपने वडीलों का ना सदैव आदर करना चाहिए। अब आप फिर देखना एक एक शब्द जो लिखा गोस्वामी जी ने, यहाँ लिखा सब है परमपिता परमात्मा जिसे कोई भय नहीं, लेकिन मर्यादा के कारण वो गुरु परंपरा के, क्योंकि चरण कमल चापते विधि नाना, तो अब कहते हैं गोस्वामी जी यहाँ हमें दर्शन करा रहे हैं। सबे सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोई भाई, जो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु चरण के अंदर बैठ गए, सिर को नवाया, और जिसका शीश नव गया साहब फिर इसके पूबारा हो गए। तब गोस्वामी जी ने यहाँ कहा गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई। गोस्वामी जी ने यहाँ एक बात और कही, बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते हैं, जब आप गए आपने प्रणाम किया, प्रणाम करने के उपरांत आपको आसन नहीं ग्रहण करना जब तक सामने वाला आपको कहे। यदि वो नहीं कहता, इसके अंदर भी संतों ने बात की। संत महात्मा कहते हैं यह राम जी ने जब गुरु जी ने आयुष दे दिया, आशीर्वाद दिया या बैठने के लिए कहा, तब कहते हैं दोनों भाई वहां बैठ गए। और बैठने के उपरांत मेरे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना राम जी सबई संध्या वंदन प्रभु की नारायण। शाम हो गई। गुरु का जो काम होता है जीवन की शाम होने से पहले ज्ञान रूपी दीपक जला देना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति का जो नियम है, हो गया सो याद है, या दिन निकला है तो रात तो होनी है, क्योंकि दिन का पर्यायवाची क्या है, रात है। सुख है तो दुख है, तो ये तो क्रम प्रकृति का चलता ही रहता है। तब यहाँ गुरुदेव भगवान कहते हैं निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना राम जी। रात्रि का प्रवेश होते ही गुरु ने आज्ञा दी, कहा संध्या वंदन। तो साहब गुरु का जो काम होता है ना, काया कष्ट कभी ना देवे ना संसार छुड़ावे, वो परमपिता परमात्मा के ध्यान के धाम के अंदर वास कराना उसका काम होता है। तब वहाँ गोस्वामी जी हमें यहाँ दर्शन करा रहे हैं। वो कहते हैं कि रात्रि होने से पहले या रात्रि का जब पड़ाव आरंभ हुआ तो गुरु जी कहते हैं भाई संध्या वंदन का समय हो गया। जीव संध्या वंदन होने के उपरांत पेट पूजा करता है, तो पेट पूजा करने के उपरांत बिस्तर में जाता है। जब बिस्तर में जाता है तब फिर शिष्य का दायित्व, यहाँ देखो यहाँ दो बातें और महात्मा जी ने कही इस पंक्ति के। महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु का दायित्व क्या और शिष्य का दायित्व क्या। शिष्य का दायित्व अपने गुरु के तन की सेवा करना। किसके द्वारा? स्थूल शरीर के द्वारा। ये जो स्थूल शरीर है माइक संसार में आपको मिला, माइक संसार में ये शरीर मिलने के उपरांत इस स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल शरीर की ही सेवा करना। इसलिए कहा शिष्य का जो ये दायित्व बनता है गुरु के तन की सेवा करे, लेकिन गुरु का जो दायित्व है, गुरु का दायित्व शिक्षा भिक्षा दीक्षा मार्गदर्शन के द्वारा शिष्य के मन की सेवा करे। आप देखा एक तन की सेवा एक मन की सेवा, दोनों के लिए यहाँ धर्म बताया। तब यहाँ कहते हैं जीवन की जो निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना राम जी सबई संध्या वंदन की नाराम जी। कहत कथा इतिहास पुरानी राम जी रजनी जुग जाम रानी। पहले आप नौरे में बैठते थे, नौरे में चारपाई डली होती थी, बुजुर्ग बैठे होते थे। बुजुर्ग बैठने के उपरांत आपको अनेकों धर्म रुचि कथाएं सुनाते थे। यदि आप इतिहास की बात करें तो हमारा इतिहास, तब वहाँ कहते हैं कि भाई संध्या वंदन होने के उपरांत जब सब बैठे होते हैं, पेट पूजन हो गया होता है, तो वहाँ गुरु देव या मुनि महाराज इतिहास बता रहे हैं। कौन सा इतिहास? यदि आप इतिहास देखें तो ये अकबर बीरबल की बातें नहीं थी। वहाँ हमारे इतिहास की बात, वहाँ संतों ने दो बातें कही।
संत कहते हैं हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास रामायण है, हमारा इतिहास महाभारत है साहब, हमारा इतिहास वेद है साहब, हमारा इतिहास पुराणों की कथाएं, संतों की कथाएं, महात्माओं की कथाएं। संतों ने कहा इतिहास है, क्योंकि जब हम अपने वडिलों का इतिहास सुनते हैं तो उभरे ही विमल विलोचन ही के, क्योंकि जब देश आजाद हुआ होगा, जब आजादी के अंदर जीवों ने सहयोग किया, जिना सिंगना सिंगड़िया ने धर्म हेतु शीश दिते, चरखड़िया की चढ़ी। कहते हैं महात्मा, कहते हैं आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई साहब, जिसका भी जो इतिहास है। तो कहते हैं महात्मा लोग, अब हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति को करते? तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, नहीं तो आजकल तो और भी सुविधा है, लेकिन साहब तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे, कहते कथा इतिहास पुरानी राम जी, और कहते 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 ना शाम बीत जाती है, शाम हो रही है, मतलब रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं और परम पिता परमात्मा गुरु रूपी चरणों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते करते मुनिवर शयन की न तब जाई राम जी, लगे शरण तापन दो भाई राम। मुनिवर बिस्तरे में जा रहे हैं, शयन क्रिया के लिए जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा देखो अब हम सुबह आए, सुबह आने के उपरांत कितना समय लगता होगा सर? ये तो चलो बुजुर्गों ने व्यवस्था बना दी, भाई सुलभ साधन सब देशा सेवत साधरे कमन कले, ऐसा चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर आपको सत्संग सुलभ में हो रहा है। और जो सहज में और सुलभ हो जाता है तो जीव कभी उसकी कदर नहीं करता। आप देखिए जो चीज आपको सहज में या आपको उसमें मिली होगी, आप उसकी कदर नहीं करेंगे। जब तक आप पैसे देकर नहीं खरीदेंगे या मेहनत से जब आप तक कोई चीज नहीं मिलेगी तो सत्संग प्रेमी सज्जनों जीव उसकी इतनी कदर नहीं करता। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई उस कर्म के अंदर जब सोने का समय हो गया तो जीव गुरुदेव बिस्तरे में जा रहे हैं, और बिस्तरे में जाने के उपरांत यहाँ शिष्य चरण चापी कर रहे हैं। दोनों भाई ज्ञान और वैराग्य गुरु के श्री चरणों को, जब गुरु चरणों का आश्रय या शिष्य जब गुरु चरणों की सेवा करता है तो उग्र ही चरण, फिर तो साहब ऐसे उसके कपट खुल जाते हैं, क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा। जहाँ से गोस्वामी जी ने प्रवेश किया ना, वहाँ आप देखना पंचदेव की पूजा, आदि शंकराचार्य जी का एक एक क्रम का निर्वाह गोस्वामी जी ने किया। पांच देव की पूजा करने के उपरांत बंदव गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार, सुकृति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंजल मोग अश्वती। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो गुरु चरणों की चापी करता है तो उसके तो फिर वो भारत तो हो ही जाते हैं। ऐसी सत्संग प्रेमी से जो हम आपाधापी के इस जीवन के अंदर सुबह उठे और भागे भागे जा रहे हैं, यहाँ तो ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया ना हरिनाम रूपी रस से आस्वादन करने का। तो संत महात्मा कहते हैं बेटा अगर इस आपाधापी के अंदर शाम को भी फिर ऐसे तो संध्या तो हमारी हो गई ना साहब, संध्या वंदन प्रातः कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। वहाँ विश्वामित्र मुनि को क्या कहा राम जी ने? विश्वामित्र जी ने थोड़ी कहा कि वहां पर कि महाराज में यज्ञ करना नहीं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराय निर्भय यज्ञ करो तुम जाएगी। जब सुबह और शाम हरि का हम कीर्तन करते तो कुछ न कुछ तो होता ही होगा। संतों ने कहा बेटा अगर इतनी भी बात ना बने तो कहते जब बिस्तर में जा रहे हो, यहाँ से पहला यहाँ से जो दोहा अब शुरू होगा, तब कहा संतों ने कि भाई जब आप बिस्तर में जा रहे सब कामों से आपकी निवृत्ति हो गई है, खाना आपने खा लिया, इधर बिस्तरा बिछाया, माँ बाप की सेवा आपने की ली, केवल आपको सोना रह जाए, केवल सोना और कुछ नहीं काम। अब भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले। तब कहा जब आप सोने लगो तब 2 मिनट भाई हरि से चेत ले, हरि से लो लगा ले। उसके बाद
फिर कहा फिर ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे थोड़ा। तब वहां कहा बेटा जब जैसे सुबह उठे, सुबह उठने के उपरांत, क्योंकि भूमि पर पैर रखना है, भूमि के पैर रखने के उपरांत नाना कारज ग्रह जंजाल आते अति दुर्गम शैल विशाल, लेकिन उतनी देर 2 मिनट तो अपने लिए निकाल ले साहब, 2 मिनट तो कर लेना भाई, क्योंकि अपने शरीर को कहा तुझे 5 बजे उठना है तो 4:45 बजे उठ जा, ये तो तेरे हाथ में है ना। यदि आप बहाना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो बातें महात्मा जी ने कही बेटा यहाँ पर तो कर सकते, यदि यहाँ तू बनाना चाहे बहाना बनाता है तो फिर किसी का दोष नहीं, फिर खुद का तेरा ही दोष है, क्योंकि ये जो समय 2 बताए साहब, वो कहते हैं सोने के समय और उठने के समय भजले सीता राम रे मने भजले सीता राम। अब गोस्वामी जी हमें ये जो दर्शन सोने और जागने के ऊपर बहुत सुना हमने सामने, हमने कहते हैं कि सोना सोना हमारा कैसा होना चाहिए, सोना यही होना चाहिए तो सारी रातें भजन में काउंट हो जाती है। और उठना कैसा होना चाहिए, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी जो हमें बताते हैं बहुत बढ़िया साहब, लेकिन जब जैसे ही सोते उठे हे परमपिता परमात्मा तेरी अतिशय कृपा नवजीवन होता है साहब, नहीं तो बहुत सारे आदमी तो सोते हुए उठ भी नहीं पाते। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी। तो गोस्वामी जी हमें ये दर्शन करा रहे, तो देखो ऐसा परमपिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं कि भाई सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और रजा के अंदर रजा मिलाना किसका काम है, तो कहते हैं वही परमपिता परमात्मा गुरु के श्री चरणों के अंदर चरण चापी कर रहा है, मोते अधिक संतकारी लेखा। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा किसके मुखारविंद से, राम जी के मुखारविंद से। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तिनके चरण सरोर लागी राम जी, करत विविध जप जोग विरागी राम जी। वो परमपिता परमात्मा गुरु के श्री चरणों की चरण चापी कर रहे हैं या गुरु चरणों की सेवा कर रहे हैं। अब देखो साहब जिनके चरणों का प्रताप पाने के लिए संत महात्मा जप और जोग करते हैं, वही परमपिता परमात्मा देखो कैसी है, नहीं सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनका मानस अगमती जिन्हीं ने प्रिय प्रेरणा रघुनाथ। वो परमपिता परमात्मा कहते जप तप ने जाना योगम जपम ने पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धम, कहते मैं कुछ नहीं जानता। हे परमपिता परमात्मा मैं तो केवल तेरा, हे परमपिता परमात्मा तुम मारो और मैं थारो। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों जब हम समर्पण कर देते हैं ना साहब तो बस वो 12 हो जाती है। तब क्यों गोस्वामी जी हमें यहाँ दर्शन करा रहे हैं, तब जिनके चरण सरोर लागे राम जी, करत विविध जप जोग विरागी राम। देखो इस पंक्ति के ऊपर यदि आप बाली को याद करें, बाली ने कहा कि भाई परमपिता परमात्मा जन्म जन्म मुनि जतन करावहि राम जी, अंतराम कही आवत नाही। अब फिर देखो यदि आप जिज्ञासा हो तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई जिसके लिए तो मैंने सब कुछ किया, जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने इतना जप तप साधना की, वो दशरथ के घर के अंदर खेल रहा है। आप देख रहे हैं श्री राम कृतमानस में आपका केवल प्रेम प्यार, जिस चाय के अंदर आप जितना गुड़ डालेंगे चाय उतनी ही मीठी, नहीं तो चाय मीठी ना हो भाई, तो प्रेम और भाव रूपी गुड़ आपको डालना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, तब दे दो बंधु प्रेम जन जीत राम जी, पद कमल पलोटत प्रीति। पढ़ना एक बारी पंक्ति और विचरना इसके कैसे पलोट। जब आश्रय में जीव आश्रित होता है ना, या आश्रयदाता के आश्रय में जब आश्रित जाता है तो ऐसे पलट नहीं मारता है, नहीं तो वृंदावन, क्योंकि परमपिता वृंदावन में जाकर हम क्या गलती करती है, क्योंकि वृंदावन की रेणु की मेहता साहब
जे गुरु चरण रीनु सिर तरही, क्योंकि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु। जी कहते हैं उस रेणु से हम दूर रहते हैं, हम रेणु को लपेटते नहीं कहा आदिदेव शिव जी को देखो साहब, मुर्दे की भस्म को शमशान की राख को हम क्यों लपेटे रहे? कभी आप देखो तो कहते हैं साहब जब कृपा का बल जीव महसूस करता है ना, फिर वो तो लौटता है, तो जित देखो कि तो ही तो मेरी सीमा हो गई साहब। क्योंकि ये जो प्रसंग है ना साहब, एक बार आप ध्यानपूर्वक लय लगाकर आप पढ़ कर देखना। जी गाँव ही है चरित्र संभारे, क्योंकि साधक जब ही नाम ले लाई, जब नाम की लय लगाकर आप जपते हैं तो नाम की लय कैसे लगती? सिंगल तो भजन करते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे होकर जब हम भजन करेंगे, बदले सीता राम रे मने बदले, सारे अंग पुलकायमान हो जाएंगे। जब पुलकायमान अंग हो जाएंगे तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनिया। कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिए। अंत को तो सब कुछ यहीं से लिया, छोड़ क्रिया सुख जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय सिया राम।